हमने सीरीज का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड। पिको क्या होता है? 10 to the power -12 फैराड। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बता चुके हैं, ठीक है। पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? फर्स्ट आपको क्या निकालना है? पहले तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, जैसे सी इक्विवेलेंट निकालना है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है, और कितने कैपेसिटर्स है? 3 कैपेसिटर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply। अगर 120 वोल्ट की सप्लाई देते हैं हम, ठीक है, बैटरी लगाते हैं, तो हमें क्या निकालना है? इसमें हर कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये बताना है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज तो सेम होगा हर कैपेसिटर में। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट, 3 कैपेसिटर है और किसमें? सीरीज में। ये हो गया 3 कैपेसिटर, 1 2 3, ठीक है। बना भी सकते हैं, ऐसे नहीं बनाने चाहिए तब भी नहीं भी बना सकते हैं। 9 पिकोफैराड है ये, 9 पिकोफैराड, ये 9 पिकोफैराड, ठीक है। सीरीज में हमको पता है अगर सी इक्विवेलेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? रेसिप्रोकल वाला याद है ना, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/9, क्योंकि तीनों कैपेसिटर कितने हैं? 9 पिकोफैराड के हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना है? 1/9 कर देना है। सेकेंड भी आपका 9 पिकोफैराड है, थर्ड भी आपका 9 पिकोफैराड है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिएगा 1/C इक्विवेलेंट, एलसीएम आपका 9 ही रहेगा, ठीक है। इसका एलसीएम 9 रहेगा। एलसीएम निकाल के करेंगे 1 + 1 + 1, ये आपका 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3, कैंसिल कर दिया है, ठीक है। 3 1 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, ये आपका 1/C इक्विवेलेंट निकाला है। तो सी इक्विवेलेंट आपको जरूरत है ना, तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3/1 या 3, ठीक है। ये हो गया 3 आपका, और आंसर किसमें आएगा? पिकोफैराड में। पिकोफैराड में आंसर आएगा, इसीलिए हम पिकोफैराड को चेंज नहीं कर रहे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कहीं कहीं पे यूनिट्स डिफरेंट दी रहेगी, तो आपको पता होना चाहिए पिकोफैराड क्या होता है? 10 to the power -12 फैराड, ठीक है। ये हो गया सी इक्विवेलेंट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन लेंगे। एक सेकंड, ठीक है। ये डायग्राम को ऐसे ही बना देते हैं। ये क्या था? 9 पिकोफैराड, ये पिकोफैराड है, 9 पिकोफैराड है, माइक्रो बार निकाला है। अब इसको हम लोग ने क्या करा है? 120 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करा दिया है, ठीक है। तो 120 वोल्ट बैटरी लगा दिया अभी आपने, ठीक है। आपको क्या निकालना है? क्योंकि हम लोग ने सी इक्विवेलेंट क्या निकाला था अभी? 3 पिकोफैराड निकाला था, उसका यूज पड़ेगा, क्योंकि चार्ज हमारा क्या रहेगा? जो टोटल चार्ज रहेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो गया ना, ये कनेक्टेड टू, तो इसमें क्या होगा? क्यू चार्ज जाएगा तो ये चार्ज इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तो सेम होता है। तो अगर हमें टोटल चार्ज निकालना होगा तो सी इक्विवेलेंट इंटू वी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट कितना आया था? 3 पिकोफैराड, और ये 120 360 पिको कूलम में आ जाएगा, ठीक है। 360 पिको कूलम, ये आपका चार्ज आ गया। नाउ हम लोग को क्या निकालना है? V1 V2 V3 निकालना है,
तो V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। Q तो सेम रहेगा ना, चार्ज तो सीरीज में सेम रहता है, तो V1 क्या हो जाएगा Q अपॉन C1। Q आपका कितना दिया गया है 360 पिको कुलम अपॉन C1 कितना है, C1 आपका ये रहा 9 है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 पिको फराड। पिको से पिको कैंसिल हो जाएगा, तो आप चेंज ना करें तब भी हो सकता है, अगर चेंज करेंगे फिर भी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब 9 को कैंसिल आउट करेंगे, 4 टाइम्स ऊपर कैंसिल होगा, ये देखिए 9 1 टाइम्स, 9 4 टाइम्स 0, 40 वोल्ट आ जाएगा आंसर, 40 वोल्ट आ जाएगा। अगर ये आपको V2 निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, रुकिए अब इसे रब कर देते हैं। अरे V2 भी तो सेम आएगा, देखिए कैसे सेम आएगा, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज सेम रहेगा Q अपॉन C2। अब C2 भी तो 9 क्या था, 9 पिको फराड था। अब यहाँ पे देखिए चार्ज आपका कितना आया था, चार्ज आपका आया था 360 पिको कुलम, यूनिट नहीं लिखिए, बस डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। C2 आपका क्या था, C2 आपका 9 था, 9 40 टाइम्स दिया, 40 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर यही V3 निकालना होगा, हमने कहा था ना कि ये जरूरी नहीं है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि वोल्टेज डिफरेंट हो, हमने कहा था चार्ज सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज सेम आ रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है ना, यहाँ पे भी V3 निकालेंगे तो चार्ज आपका सेम रहेगा। कितना चार्ज आपका था 360 और C3 कितना था 9 था, 40 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना, लेकिन नहीं होगा, हमने ये कभी नहीं बोला कि पोटेंशियल सेम रहेगा सीरीज में या डिफरेंट रहेगा, आपका चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, दोनों पार्ट के सॉल्यूशन हो गए। स्टूडेंट्स नाउ हम लोग नेक्स्ट अपना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटर्स 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, पहले हमें क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है। नेक्स्ट निकालना है डिटरमाइन द चार्ज इन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अगर हम लोग 100 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, बैटरी लगाते हैं 100 वोल्ट की, तो हमारा जो चार्ज निकालना है तीनों कैपेसिटर में। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो टोटल कितने कैपेसिटर्स हैं, 3 है। ठीक है, और किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम लोग बना भी सकते हैं। मान लीजिए ये पहला हो गया 2 पिकोफैराड C1, ठीक है, यहां पे बना लिया। नेक्स्ट आपका 3 पिकोफैराड C2, इसे नाम दे दिया। नेक्स्ट आपका ये आपका हो गया C3 आपका क्या है 4 पिकोफैराड, 4 पिकोफैराड। अब आपको C इक्विवेलेंट निकालना है। हमें पता है C इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। फटाफट कर लीजिए इसे। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका, C1 क्या है 2 प्लस C2 3 प्लस 4। तो C इक्विवेलेंट आपका क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 पिको फराड। ये आपका यूनिट क्या आएगी, पिको फराड में आएगी। ठीक है, ये आपका C इक्विवेलेंट आ गया। अब आपको पता है कि 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, आपको Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, Q3 निकालना है। ठीक है, Q1 क्या हो जाएगा C1 इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम होता है। तो V और ये क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1 आपका क्या है 2 पिकोफैराड है, तो 2 इंटू V पोटेंशियल कितना है, किससे पोटेंशियल कितने वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, 100 वोल्ट की बैटरी से। तो 100 आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, तो V 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 2
ठीक है। नाउ Q2 इज इक्वल टू C2 आपका क्या है 3 पिको फराड, तो 3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस आपका 100 है, ये तो सेम रहेगा, पैरेलल में सेम रहता है। अब यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी 100, देखिए मेरा 300 पिको कूलम, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका Q3 निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा C3 इंटू वी, है ना, C3 इंटू वी, Q3 इज इक्वल टू C3 कितना है आपका, C3 आपका 4 पिको फराड है, ठीक है। 4 इंटू 100, फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q3 आपका क्या हो जाएगा 400 पिको कूलम, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम होती है, पोटेंशियल की वोल्ट होती है, ठीक है। कैपेसिटर्स की फराड होती है, ये Q2 यूनिट ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराएंगे आगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? ठीक है, अब हमारा क्या कह रहा है, एक 12 पिकोफैराड का कैपेसिटर है, उसे 50 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो अब हम लोग ने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा था हाफ CV स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, वर्क डन जो होगा एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो कि हाफ CV स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दिया गया है C कितना दिया गया है, C आपको 12 पिकोफैराड है, C आपको दिया गया है 12 पिकोफैराड। 12 पिकोफैराड को चेंज करेंगे फैराड में, C इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड, ठीक है, ये फैराड में चेंज कर लिया। अब आपको पोटेंशियल V पता है 50 वोल्ट, आपको क्या निकालना है एनर्जी निकालनी है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, C आपका कितना है 12 इंटू 10 टू द पावर -12, 12 इंटू 10 टू द पावर -12, V का स्क्वायर मतलब 50 वोल्ट का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से कैंसिल कर लीजिएगा, 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500, 2500, ठीक है। अब 6 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 से 30, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 150, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पावर क्या हो जाएगी ये हो जाएगी 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। 25 अलग कर लिया और 100 अलग कर लिया, 100 मीन्स क्या होता है 10 टू द पावर 2 होता है, ठीक है, ये आपने पावर अलग कर लिया। अब ये 10 टू द पावर 2 ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है विद साइन, 150 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर -10, ठीक है, जूल हो जाएगा। और इसे किस तरह कर सकते हैं, E इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, 15 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल, ये भी कर सकते हैं, है ना। 15 इंटू 10 भी तो लिख सकते हैं इसे, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं इस आंसर को। हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच माय अदर वीडियोस and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.